गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है हमारा अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट में आपको महत्वपूर्ण अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आज हम बताएंगे, और उसके बाद बाकी जो अमेंडमेंट एक्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा का पूरा आज तक जितना भी संशोधन हुआ सारा अमेंडमेंट एक्ट आपको उसमें मिल जाएगा। आप वहां से लिख लीजिएगा और पीडीएफ निकाल के रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कहां से लिए हैं। अमेंडमेंट एक्ट का प्रावधान हम लोग कहां से लिए हैं, तो वो हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए हैं। कहां से लिए हैं? अमेंडमेंट एक्ट का जो आपका प्रस्ताव है वो हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए हैं। उसके बाद ये अमेंडमेंट एक्ट आपका संविधान के भाग, पहले सुन लीजिए फिर हम आपको लिखा भी देंगे। अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका संविधान के भाग 22 में है और आर्टिकल 368 में इसका जिक्र किया गया है। अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र कितने में किया गया है? आर्टिकल 368 में किया गया है। भाग आपका 22 है और आज तक जो संविधान संशोधन हुआ है वो कुल 104 बार हुआ है। कुल कितने बार संविधान संशोधन हुआ है? तो कुल 104 बार हुआ है। तो आप लोग पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद हम आपको लास्ट में ये सब चीज लिखा भी देंगे जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। सबसे पहली बार जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे कि सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या हुआ था? तो उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था आपके संविधान में। कम्मा अनुसूची को, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था अपने संविधान में, ठीक है। यही संशोधन हुआ था संविधान में। पहला संविधान में संशोधन हुआ था 1951 को, और वो संशोधन क्या हुआ था? तो संशोधन यही हुआ था कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं कि दूसरा संविधान संशोधन, मतलब अगला संविधान संशोधन तो दूसरा भी हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या? 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें जो है प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ था, प्रियम्बल में चेंजिंग हुआ था। कब संविधान क्वेश्चन पूछ देगा, प्रियम्बल में चेंज केम्मा संविधान संशोधन में हुआ था, तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और क्या क्या हुआ था? तो पहला इसमें हुआ था कि प्रस्तावना, प्रियम्बल में परिवर्तन। उसके बाद राजनीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी परिवर्तन हुआ था। उसके बाद मौलिक अधिकार से जो है मौलिक अधिकार में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ था, ठीक है। मौलिक अधिकार में भी मौलिक कर्तव्य में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ था। ये भी आपका कम्मा संविधान संशोधन में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद बात करते हैं 7वां अमेंडमेंट एक्ट। सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ था? तो वो क्या हुआ था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जोड़ा गया था। उसके बाद 44वें अमेंडमेंट एक्ट, ये थोड़ा सीरियल गड़बड़ा गया है। आप लोग 7वां पहले फर्स्ट लिख लीजिएगा, फिर 7वां, फिर 42वां, उसके बाद यहाँ 44वां लिखिएगा। 42वां के बाद आप लोग 44वां लिखिएगा। देखिए यहाँ पे पहले आप लोग क्या लिखिएगा? पहला अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद दूसरा लिखिएगा 7वां अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। तीसरे में जाइएगा सीरियल वाइज बना के। ये तीसरा वो नहीं है, तीसरा अमेंडमेंट नहीं है। तीसरा क्या है? आपका सीरियल नंबर है। कुल हम आपको 11 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 104 जो 104 है आपका, बाकी जो 104 बार हुआ है अमेंडमेंट, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग आसानी से पढ़ पाइएगा। तो ये जो आपका सीरियल है, ये अमेंडमेंट मत सोचिएगा, ये सीरियल नंबर है 1, 2। तो सीरियल थोड़ा गड़बड़ा गया। दूसरा में आप लोग 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956 दे दीजिएगा, जिसमें राज्य पुनर्गठन हुआ था। और तीसरा में 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 दे दीजिएगा, जिसमें ये 3 चीज हुआ था, ठीक है। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1978 का। इसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकार से आप लोग को पता है कि पहले हम लोग का संपत्ति का अधिकार किसमें था? तो मौलिक अधिकार में था, जिससे हटा करके अभी कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। तो मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। तो ये कम्मा संविधान संशोधन में हुआ। तो 44वें संविधान संशोधन, कम्मा 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हुआ गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक के अधिकार से, ठीक है। उसके बाद 52वां अमेंडमेंट एक्ट का बात करते हैं। 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985।
52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, एक और अनुसूची बढ़ गया, जो 10वीं अनुसूची हुआ वो जोड़ा गया संविधान में। ये कब जोड़ा गया? तो 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 के था। उसके बाद आते हैं छठा नंबर, छठा सीरियल नंबर पे आते हैं ये 58वां अमेंडमेंट एक्ट 1987 में क्या हुआ कि अनुच्छेद 394 का को जोड़ा गया। 394 में अनुच्छेद 394 जो था उसमें को एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया जिसको बोलते हैं अनुच्छेद को। ठीक है, 394 का को जोड़ा गया। उसके बाद बात करते हैं 61 अमेंडमेंट एक्ट। कौन? 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 में 1989 में क्या जोड़ा गया? मताधिकार के अधिक आयु को घटा दिया गया। मताधिकार मतलब मत देने का, वोटिंग करने का हमारा आयु था 21 वर्ष, तो उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। मताधिकार की आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। कम्मा संविधान संशोधन में? तो 61वां संविधान संशोधन। उसके बाद बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या हुआ? पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायती राज का गठन हुआ और उनको जोड़ा गया संविधान में। ये कम्मा अमेंडमेंट? तो 73वां 1992 में। ठीक है, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ। 86वां बार कब हुआ? 2002 में हुआ। तो इसमें क्या हुआ? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। कम्मा संविधान संशोधन में? तो 46वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2015 में। सम्मा संशोधन कब हुआ? तो 2015 में हुआ। इसमें क्या हुआ? भारत और बांग्लादेश के भूमि के बीच में जो विवाद चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत और बांग्लादेश के भूमि के बीच में विवाद चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। यह कम्मा संविधान संशोधन में हुआ। तो आपका 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016। 101 बार जो संविधान संशोधन हुआ, 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये आपका संविधान संशोधन 2016 को हुआ। इसमें क्या जोड़ा गया? तो जीएसटी जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? जीएसटी जोड़ा गया। यहां तक क्लियर है? आप लोग को समझ गए? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पाए अभी तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप बाद में इसको लिख लीजिएगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट का टाइम आप लोग के पास। आइए अब हम अमेंडमेंट एक्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं कि अमेंडमेंट एक्ट संविधान के भाग कितने में है? तो ये आपका भाग 22 में है। उसके बाद आर्टिकल अनुच्छेद 368 इसका जिक्र करता है। आर्टिकल कितना जिक्र करता है अमेंडमेंट एक्ट का? तो 368। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र है। और अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग किस देश से अपने संविधान में लाके जोड़े हैं? तो वो देश है दक्षिण अफ्रीका। कहां से लाके जोड़े हैं? बोड़ो किए हैं, दक्षिण अफ्रीका से बोड़ो किए हम लोग ये अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधान को। और सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट, सबसे पहला संविधान संशोधन किस ईस्वी में हुआ था? तो वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था सबसे पहला संविधान संशोधन? तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? तो 1951 में। और लास्ट मींस कि लास्ट नहीं, अभी तक जितना संविधान संशोधन हुआ है उसमें जो सबसे लास्ट अंतिम संविधान संशोधन है वो आपका हुआ है 2019 में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है कि पूछ देगा कि अमेंडमेंट एक्ट संविधान के भाग कितने में है? तो आपका भाग 22 है। और अनुच्छेद में कितने में जिक्र है संविधान संशोधन का? तो 368 में जिक्र है। और कहां से लेकर के अपने संविधान में जोड़े हैं? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लेकर जोड़े हैं। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था आपको पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं टेबल, उसमें देख लीजिए। इसमें यही हुआ था कि 90 अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद सबसे लास्ट आपका जो संविधान संशोधन हुआ वो लास्ट ईस्वी कब है? तो 2019 में है। तो आपका आज का जो अमेंडमेंट एक्ट का क्लास था वो समाप्त हुआ। और इसी तरह अमेंडमेंट एक्ट का क्लास भी समाप्त हुआ। और आपका जो सिलेबस में, रेलवे के सिलेबस में पॉलिटी का क्लास था, सारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग क्या कीजिए, अब जाइए जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाते हैं उसका सेट उठाइए और सेट बनाइए। हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि आप लोग सेट बनाइए, ताकि सेट बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कितना क्वेश्चन आप लोग कर ले जा पा रहे हैं। उसके बाद जहां आपको दिक्कत हो रहा है उसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना डाउट भेजिए। हम आप लोग का डाउट सॉल्व करेंगे 100%। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि
इस चैनल के साथ तो खुद जुड़े ही हैं और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, रिलेटिव्स को जोड़िए और उनको भी फायदा होगा। हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समर्पित है। हमारी टीम का मोटो ही है, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, वाईटी प्रेप अप के संग। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक था। जय हिंद दोस्तों। अब हमारा जीके में अगला चैप्टर, अगला क्लास होगा जो कि आप लोग को पढ़ाने के लिए, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आएंगे। वो सर भी आपको बहुत अच्छे पोटेंशियल देंगे अपना, बस आप लोग अपना समय दीजिए अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।